हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। क्या आपने शनिवार वाड़ा की डरावनी कहानी के बारे में सुना है? वह रहने वाले लोग आज भी उस बात को याद करके डरते हैं। क्या है इसकी वजह? क्या है इसके पीछे? तो आइए शुरू करते हैं। पुणे, महाराष्ट्र एक जगह है जो दिन में तो एक प्रसिद्ध स्मारक है और रात को वो कुछ अलग ही हो जाती है। उसका नाम है शनिवार वाड़ा। 200 साल पहले एक युवा राजकुमार को उसके चाचा ने मार दिया। यह एक हत्या नहीं थी, यह एक विश्वासघात था। और जिस दिन से यह हत्या हुई उस दिन से पूर्णिमा की रात को इस किले में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती और वो कहती, चाचा malo बचाओ, यानी चाचा मुझे बचाओ। आज मैं आपको बताता हूँ शनिवार वाड़ा की सच्ची कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। साल था 1732। बाजीराव प्रथम, यह ऐसा नाम था जो मराठा साम्राज्य में राज करता था। यह कोई साधारण नाम नहीं था, यह था मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली नेता। इसी ने शनिवार वाड़ा बनवाया। यह सिर्फ कोई इमारत नहीं थी, यह थी 13 मंजिली शक्ति का प्रतीक। 625 एकड़ में फैली जमीन, फव्वारे, बाग, महल, सब कुछ। यह था पेशवाओं के लिए एक राज तिलक ग्रह। साल गुजरते गए, बाजीराव की जगह उसका बेटा आया जिसका नाम था बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव और फिर नारायण राव। यह था बाजीराव का सबसे छोटा पोता। और 1772 में जब उसका बड़ा भाई माधवराव ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से मर गया, तब नारायण राव सिंहासन पर बैठा। नारायण राव ये सिर्फ एक 18 साल का छोटा लड़का था, उसे सत्ता संभालने की कोई भी समझ नहीं थी। अब आता है तनाव। नारायण राव के पास एक चाचा था जिसका नाम था रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव यही सोच रहा था कि मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे ही पेशवा बनना चाहिए। रघुनाथ राव की पत्नी का नाम था आंदीबाई। वह भी नारायण राव को गद्दी पर से हटाना चाहती थी। उसके मन में भी नारायण राव के प्रति बहुत जहर था। पहले सब कुछ ठीक था। नारायण राव और रघुनाथ राव के उनके अच्छे रिश्ते थे। रघुनाथ राव की बेटी दुर्गाबाई की शादी भी नारायण राव ने ही करवाई थी। लेकिन ये शादी एक शहद का जाल था। यानी जब नारायण राव नासिक में गया तब रघुनाथ राव ने अपनी गलती की। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। उसने खुद की सेना बनानी शुरू करी। उसने हैदर अली से मदद मांगी। हैदर अली ये वही फेमस टीपू सुल्तान के पिता था। जब ये सब कुछ नारायण राव को पता चला तब रघुनाथ राव को उसके ही घर में बंद कर दिया। उसको महल से नज़रबंद कर दिया, गार्ड लगाए गए, निकास बंद कर दिया, सब कुछ बंद। फिर साल आता 1773, महीना था जुलाई। और अब रघुनाथ राव का गुस्सा बढ़ रहा था और 4 महीने तक वह घर के अंदर ही नज़रबंद रहा। अच्छा खाना नहीं मिलता, आज़ादी नहीं, और सोचता था कि नारायण राव मेरे साथ ऐसा कर सकता है। फिर रघुनाथ राव ने आज की तरह ही किया। वह भूख हड़ताल पर बैठ गया। रघुनाथ राव ने कहा, मैं खुद भूखा मर जाऊंगा और अपने साथ अपने परिवार को ही मार दूंगा। लेकिन नारायण राव ने कुछ भी नहीं किया। उसको पता था उसका चाचा उसके लिए खतरा है। नारायण राव को उनकी बात का फ़र्क तक नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज़ और चल रही थी। नागपुर से 2 एजेंट आए थे। वे दोनों रघुनाथ राव से मिलना चाहते थे। जिस घर में रघुनाथ राव बंद था उस घर में प्रवेश के लिए ये एजेंट नारायण राव के मंत्री साक्षाराम गुप्ते से मांग कर रहे थे। और नारायण राव का मंत्री भी नारायण राव से बहुत परेशान था। वो उनसे नाराज़ था क्योंकि उन्होंने उनकी जाति को नीचा दर्जा दिया। तो फिर ये सब लोग मिल गए, रघुनाथ राव, आंदीबाई, दोनों एजेंट और मंत्री, सब ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि नारायण राव को मार दो और रघुनाथ राव को सिंहासन पर बैठा दो। अगस्त के महीने में रघुनाथ राव ने भागने की कोशिश की लेकिन वह पकड़ा गया। उसकी मदद लक्ष्मण काशी ने की थी। फिर रघुनाथ राव की नज़रबंदी और भी कठोर कर दी गई। लेकिन फिर आंदीबाई से एक बहुत बड़ी गलती हुई। आंदीबाई ने लिखा था, नारायण राव ला धरा, यानी नारायण राव को पकड़ो। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के माने तो यह अक्षर बदल दिया गया था, या फिर कैसे भी बदल गया। एक अक्षर, सिर्फ एक अक्षर बदल गया और उससे पूरी कहानी बदल गई। एक ध की जगह सिर्फ मैं आया। नारायण राव ला धरा की जगह नारायण राव ला मरा हो गया, यानी नारायण राव को मार दो। यह आदेश, यह संदेश सुमेर सिंह गार्डी को मिल गया। गार्डी एक भाड़े का हत्यारा था, यानी एक अनकंट्रोलेबल फाइटर, और वह महल के रक्षकों का कमांडर भी था।
लेकिन गार्डी ने जो पढ़ा वह अपना काम समझ गया, उसने वही किया। फिर तारीख आती है 30 अगस्त 1773। गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था, अंत चतुर्थी। पुणे में उत्सव चल रहे थे, सड़कों पर भीड़ थी, सब त्योहार में बिजी थे। रात को नारायण राव गणपति रंग महल में सो गया था। फिर रात को सुमेर सिंह और उसके कुछ आदमी अंदर घुसे। उनने अपनी तलवार निकाली, लेकिन कैसे भी नारायण राव को खबर पता चली और वह वहाँ से भाग निकला। वह भागा शनिवार वाड़ा की अंधेरी गलियों में, जो कि बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। पत्थर की दीवारें, अंधकार, और यह 18 साल का लड़का जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और भागते भागते वह चिल्ला रहा था, काका मला बचावा, यानी काका मुझे बचाओ। पूरे किले में यह चीख गूंज रही थी। महल के हर कोने से यह असहाय रोना सुनाई दे रहा था। नारायण राव के पास लगभग 10 सेवक थे और उन सबको गाड़ी के द्वारा मार दिया गया। चपाजी तिलेकार वह नारायण राव का एक वफादार सेवक था, लेकिन वह भी मारा गया। फिर नारायण राव को गणेश दरवाजे के पास पकड़ा गया। फिर गार्डी और उसके आदमियों ने नारायण राव को बेरहमी से छुरियां मारी, उसके टुकड़े टुकड़े किए और दीवारें खून से सन गई। फिर नारायण राव के टुकड़े कर कर उसे मूथा नदी जो वहाँ पास बहती थी उसमें बहा दिया गया। हिंदू परंपरा की माने तो जब किसी की मृत्यु होती है और उसको दाह संस्कार नहीं किया जाता तो उसको शांति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती है। उसके टुकड़े उसी नदी में बहा दिए। यह उसका सही दाह संस्कार नहीं था, और यही है वो जो पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा की रात को गूंजती है। रघुनाथ राव को सिंहासन मिल गया और वह पेशवाई बन गया, लेकिन उसकी खुशी कुछ अलग चीज़ की थी। उसने खून किया था, उसने अपने भतीजे का खून किया था, लेकिन इसको उस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं की। रघुनाथ राव मानसिक रूप से टूट गया और लगभग 45 साल बाद 1818 में अंग्रेजों ने तीसरे मराठा युद्ध में मराठाओं को हरा दिया। फिर 10 साल बाद शनिवार वाड़ा में एक बहुत भयंकर आग लगी, पूरा वाड़ा जल गया। यह आग लगभग 7 दिन तक चली। अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया, सिर्फ दीवारें बची जो कि काली पड़ चुकी थी। कुछ टूटे दरवाजे और खंडर ही बचे थे। अब शनिवार वाड़ा का संग्रहालय है, जो दिन में एक पर्यटन स्थल है, सुंदर दिखता, ऐतिहासिक दिखता है, और लेकिन रात के समय यह कुछ और अलग ही हो जाता है। वहाँ पर किसी के जाने की हिम्मत तक नहीं होती रात को। 1773 से आज तक लगभग 250 साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को शनिवार वाड़ा में एक आवाज़ सुनाई देती है, एक बच्चे के रोने की, और वह बुलाता है, चाचा मला बचावा, यानी चाचा मुझे बचाओ। और यह सिर्फ एक बार नहीं होता, यह हर पूर्णिमा की रात को होता है। और यह जब रात को होता है तो आसपास के लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि पास में जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के अधिकारी और यहाँ के रख रखाव वाले, उनको जब ये सुनाई देती है तो वे रात रात तक नहीं सो पाते। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड था जिसको 3 दिन तक लगातार यह आवाज़ सुनाई दी और उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। उसे यह सुनकर बहुत डर लग गया था, उससे कहीं रहा नहीं जाता, उसे सोया नहीं जाता था और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ परछाई दिखाई देती है जो गलियारों में चलती दिखाई देती है ठंडे स्थान के क्षेत्रों में। जब लोग गणेश दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ नारायण राव की मृत्यु हुई थी, वहाँ दिन में भी कुछ अजीब सा एहसास होता है। लोग बताते हैं कि हमें यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं होगा, वो सब कुछ अलग सा महसूस करते हैं, जैसे यहाँ कोई अदृश्य शक्ति हो। अब ये सवाल आता है कि ये सब सत्य है या झूठ। आपने IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसके फाउंडर गौरव तिवारी, जो कि एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके बारे में सुना होगा। उन्होंने यहाँ की जांच की थी। वो कहते हैं शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक अनसोल्व्ड और मिस्टीरियस स्थान भी है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने कहा कि ये शायद रात को चलने वाले सन्नाटे में हवा के दीवार से टकराने से आवाज़ आती है, लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि बच्चे के चीखने और ये सब विज्ञान की माने तो असंभव है। मतलब कि विज्ञान के तरीके से साउंड को समझाया नहीं जा सकता, और सुरक्षा कर्मचारियों और निवासियों के कहने के बाद यह सब कुछ सामान्य नहीं लगता। यह अब तक रहस्य बना हुआ है। तो भाई अब सवाल यह बना रहता है
कि क्या नारायण राव की आत्मा अभी वहाँ फंसी हुई है या फिर ये कोई मन का वहम है। अगर हिंदू परंपरा की माने तो उसका अच्छी तरीके से दाह संस्कार नहीं हुआ था और उसकी आत्मा वहाँ फंस गई थी, लेकिन कैसे भी हम इसको ठुकरा नहीं सकते। जब तक हमें पता नहीं चल जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। यही बात आईपीएस ने भी कही। पुणे में सब लोग इस भूतिया घटना को जानते हैं। किला दिन भर लोगों के लिए खुला है, लेकिन शाम को 6:30 होने के बाद यहाँ पर ताला लगा दिया जाता है और किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। यह नियम इसलिए है क्योंकि नारायण राव की आत्मा का सामना किसी को करना ना पड़े। तो चलिए ये कहानी यही ख़त्म करते हैं। तो यह कहानी थी शनिवार वड़ा की। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या फिर आपके आस पड़ोस में। और हमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर उस कहानी को भेजें, जिससे हम और लोगों तक पहुंचा सकें ऐसी पैरानॉर्मल कहानियाँ। धन्यवाद।